एक दिन दरबार में एक अज्ञात साधु आया। उसके हाथ में एक अजीब सी चमकदार पोटली थी। साधु ने राजा विक्रमादित्य को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह पोटली आपके राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे खोलने से पहले आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। विक्रमादित्य ने साधु से पूछा, क्या शर्त है महात्मा? परंतु आपको यह ध्यान रखना होगा कि उस रात वहाँ जो कुछ भी घटे उससे विचलित हुए बिना कार्य पूरा करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने सहमति दी। वह जानते थे कि साधु की बातों में कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। समय बीतता गया और पूर्णिमा की रात आ गई। राजा ने अपने शस्त्रों को संभाला और अकेले श्मशान भूमि की ओर चल पड़े। श्मशान भूमि में अजीब सी निस्तब्धता थी। हवा में हल्की सी सिहरन थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। जैसे ही राजा ने पोटली को एक पत्थर पर रखा, वहाँ एक भयानक आवाज गूंजी। सामने एक अदृश्य छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लेने लगी। वह स्त्री बेहद सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डरावनी थी। स्त्री ने कहा, राजन, मैं इस पोटली का रहस्य जानती हूँ, परंतु इसे जानने के लिए तुम्हें मेरी यह उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुआ तो तुम यह रहस्य जान सकोगे, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा जीवन इस श्मशान में समाप्त हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ, पूछो अपनी पहेली। राजा ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, इसका उत्तर मनुष्य है। बचपन में वह 4 पैरों पर यानी घुटनों के बल चलता है। युवावस्था में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी का सहारा लेकर 3 पैरों पर चलता है। स्त्री मुस्कुराई और बोली, तुमने सही उत्तर दिया राजन। अब इस पोटली का रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। जैसे ही पोटली खोली गई, उसमें एक चमचमाती तलवार निकली। उस तलवार पर एक मंत्र लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर राजा को ज्ञात हुआ कि यह तलवार केवल उन्हें नहीं बल्कि उनके पूरे राज्य को अजय बना सकती है। लेकिन तभी वह स्त्री गंभीर हो गई और कहा, यह तलवार एक शक्ति है, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं। अगर इसका उपयोग धर्म के लिए किया गया तो यह विनाश लाएगी। राजा विक्रमादित्य ने वचन दिया कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए करेंगे। स्त्री ने एक आखिरी बार राजा को देखा और हवा में विलीन हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद राजा के राज्य में एक अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोग गायब होने लगे। खेतों में काम करने वाले किसान अचानक रात में लौटकर नहीं आते थे। जंगलों से अजीब सी आवाजें आने लगी। प्रजा भयभीत हो गई। राजा ने इन घटनाओं की तहकीकात करने का निश्चय किया। वह रात के समय अकेले ही जंगल में गए। वहाँ उन्होंने एक गुप्त गुफा देखी। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि वह स्त्री जो श्मशान में मिली थी, वही इन सब घटनाओं के पीछे है। वह एक राक्षसी थी जो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए इन लोगों का बलिदान ले रही थी। राजा विक्रमादित्य ने तलवार निकाली और उस राक्षसी का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवार की शक्ति के कारण राजा ने राक्षसी को पराजित कर दिया। मरते मरते राक्षसी ने कहा, राजन, तुमने मुझे हराया है, लेकिन यह तलवार तुम्हारे लिए हमेशा एक परीक्षा बनी रहेगी। इसे संभालना तुम्हारे साहस और धैर्य पर निर्भर करेगा। राजा विक्रमादित्य ने उस गुफा को बंद कर दिया और वापस अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अपने राज्य को एक बार फिर सुरक्षित और सुखी बनाया। परंतु वह जानते थे कि शक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन बनाते थे कि सख्त जिम्मेदारी का संतुलन। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो धर्म और न्याय के लिए प्रयोग की जाए, और हर रहस्य को सुलझाने के लिए साहस और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।